भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 43 मतलब 43। आज इस अध्याय का 5वां दिन है। अध्याय 43 अध्याय का नाम है कुवल्या पिंड हाथी का उद्धार। ठीक है। 311 पेज नंबर पैराग्राफ दूसरा हम स्टार्ट करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तत्पश्चात प्रसिद्ध मल चारुण्य ने श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित किया। किसके पश्चात? जब भगवान जो है मल्ल युद्ध जहाँ पे रंगमंच था वहाँ पे प्रवेश किए। हमने पढ़ा कल कि भगवान किस प्रकार से प्रवेश किए और भगवान के प्रवेश करने के बाद लोगों की मनोधारणा कैसी रही। किसी को वे नन्हे से गोपाल लग रहे थे, किसी को तो वे यमराज लग रहे थे, किसी को कामदेव के अवतार लग रहे थे। ठीक है। और हर कोई भगवान को आलिंगन करना चाहता था अपनी अपनी भावों के अनुसार। अब जब भगवान कुवल्या पिंड हाथी का वध करने के बाद जैसे ही वे मल्ल युद्ध के क्षेत्र में इंटर कर गए तो मल्ल युद्ध की घोषणा का आरंभ हो गया। ठीक है। तत्पश्चात उसके पश्चात जो है चारुण्य, जैसा कि हमने इसके पूर्व भी पढ़ा था, बहुत सारे मल्ल योद्धा थे। ठीक है। मल्ल योद्धाओं के नाम क्या क्या थे? तो सारे मल्ल योद्धाओं में जो है मूलतः जिसमें मुख्य चारुण्य था वह श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रिय कृष्ण और बलराम, हम लोगों ने तुम्हारे पूर्व कार्यों की चर्चा सुनी है। चारुण्य ने कहा, देखिए चारुण्य एक असुर था, लेकिन उसके भी अंदर देखो कितनी सभ्यता है। सब वो बातें कैसे कर रहा है, तू तड़ाक से नहीं बातें कर रहा है। कैसी बातें कर रहा है? मेरे प्रिय कृष्ण और बलराम। हम तो असुरों से भी गए गुजरे हैं, तू तड़ाक से बातें करते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें सीखनी है कि देखो असुर होते हुए भी उस व्यक्ति के अंदर कितनी सभ्यता है। यह चीजें सीखनी है। प्रभुपाद जी यही हमें समझाना चाहते हैं कि हम कहाँ से कहाँ गिर गए। सिर्फ मनुष्य शरीर में दिख रहे हैं, लेकिन हमारी हरकतें मनुष्य जैसी नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भिन्ननानाम। आहार निद्रा भय और मैथुन यह तो मनुष्य और पशु में समान स्तर पे है। धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मो ही हीण पशुभिर समाना। हम धर्म से विहीन पशु के समान हो चुके हैं, क्योंकि असुर भी कितने प्रेम से संबोधित कर रहा है और वो कृष्ण को मारना चाहता है ना। उसका प्लान क्या है कि मुझे कृष्ण को मारना है। कंस ने सबको बता दिया है बहुत पहले ही, जब इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया उससे पूर्व ही कंस ने चारुण्य मुष्टिक इन सबको बता दिया था कि कृष्ण को मारना है किसी भी हद में।
मारना है मतलब मृत्यु के घाट उतारना है। लेकिन वह कितने प्रेम से बातें कर रहे हैं। अगर हमें किसी को मारने के लिए बोला जाए तो हम उसे गाली गलौज देते हैं ना, दुनिया भर की गाली देते हैं, प्यार से तो बात ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पे देखो, चारुण्य जो है मन में रखा हुआ है कि मुझे कृष्ण को मारना है, लेकिन वह कृष्ण को संबोधित कैसे कर रहा है। हाँ, उसके वाक्य कैसे हैं, प्रिय प्रिय शब्द प्रभुपाद जी लगा रहे हैं कि प्रिय कृष्ण और बलराम, हम लोगों ने जो है तुम्हारे पूर्व के कार्यों की चर्चा सुनी है। पूर्व के कार्य मतलब आज से पहले आपने जो भी कुछ कार्य किया है उसकी चर्चा सुनी है। तुम लोग महान नायक हो। कौन सी चर्चा सुनी थी? तो जैसा कि पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, शंखचूर्ण का वध, केसी का वध, धेनुका का वध, हाँ, ऐसे और भी असुरों का वध भगवान ने किया। पूतना का वध, तृणावत का वध, अघासुर का वध, बकासुर का वध। तो वे कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपने इन लोगों को जो मारा है वो हमने सुना है कि आप लोग जो है बहुत महान नायक है। क्योंकि महान क्यों है? क्योंकि वे लोग ऑर्डिनरी नहीं थे जिसको आपने मारा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः एव राजा ने तुमको बुलाया है, इसीलिए क्योंकि आप बहुत महान योद्धा हैं। और नायक मतलब जो सब पे विजय प्राप्त कर लेता है, हर तरह से, साम दाम दंड भेद, हर तरह से जो जीत जाता है, कहीं से भी उसे हराया नहीं जा सकता, ऐसे व्यक्ति को नायक कहते हैं। ठीक है। ओ, नायकों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक नायक, एक खलनायक। नायक का विभाग। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे चारुण्य क्या खुद को बोल रहा है कि आप लोग महान नायक हैं, लेकिन मैं कौन हूं? खलनायक हूं। नायकों का भी मैं वध कर सकता हूं, ऐसा कौन कह रहा है? चारुण्य। चारुण्य को ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है दूसरे दृष्टिकोण से? कि आप नायक हैं और मैं खलनायक हूं। अतः इसीलिए तुमको राजा ने चुना है, क्योंकि आप अच्छे नायक हो। हमने सुना है कि तुम्हारी भुजाएं अति बलशाली हैं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत उठा लिया था ना भगवान ने, तो इसीलिए जो है चारुण्य बोल रहा है कि हमने सुना है कि आपकी भुजा, मतलब इसको भुजा कहते हैं हाथ को, ठीक है, बोल दो, बहुत बलशाली है। राजा तथा उपस्थित सभी सज्जन तुम्हारे मल्ल युद्ध के कौशल का प्रदर्शन देखने के इच्छुक हैं। यह कौन कह रहा है? चारुण्य। किसको कह रहा है? कृष्ण और बलराम को, कि मैंने सुना है कि आप जो है, आपकी भुजा बहुत बलशाली है। इसीलिए यहाँ पे जो राजा हैं और जो उपस्थित सज्जन हैं, वे लोग इस प्रदर्शन को देखना चाहते हैं। अर्थात दूसरे शब्द में मल्ल युद्ध किसे कहते हैं? जिसमें भुजाओं का प्रदर्शन किया जाता है, भुजाओं के बल का, है ना। देखिए प्रभुपाद जी कितनी टेक्निकली हमें समझा रहे हैं। मुझे भी अभी तक पूरी क्लियरली नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे पढ़ते ही हमें क्लियर हो गया। मल्ल युद्ध मतलब जिसमें भुजाओं का प्रदर्शन होता है, भुजा बल, हाँ, भुज बल का प्रदर्शन जिसमें होता है। मल्ल युद्ध में जो है लात नहीं चलाते हैं,
ठीक है, सिर्फ हाथों से इनडायरेक्टली यहाँ पे बता रहे हैं। और प्रजागण जो है आपके भुजाओं के प्रदर्शन को देखना चाहते हैं, अर्थात मल्लयुद्ध को देखना चाहते हैं। प्रजा को अपने राजा का आज्ञाकारी तथा उसका चित्त प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। चारुण्य जो है भगवान को कह रहा है कि प्रजा को कैसा होना चाहिए। देखो, ये धर्म की बातें बोल रहा है, असुर होते हुए, लेकिन वो बातें क्या कर रहा है, एकदम धार्मिक बातें कर रहा है। ठीक है, यहां से सीखना है। ऐसा कहते हैं प्रभुपाद जी, आचार्यों का ऐसा कहना है, संत गणों का ऐसा कहना है कि अगर सोना अगर मल में भी गिर जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति को उसे उठा लेना चाहिए। ठीक है, तो उत्तम ज्ञान हमें किसी से भी प्राप्त हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है चारुण्य कृष्ण को बोल रहा है कि प्रजा को कैसा होना चाहिए। प्रजा मतलब, अभी छोटे शब्दों में बोले तो एक परिवार है, परिवार में उसके माता पिता राजा होते हैं और उसके बच्चे उनकी प्रजा होते हैं। अर्थात पुत्र को कैसा होना चाहिए, पुत्री को कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं आज्ञाकारी होना चाहिए और उनके चित्त प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। अर्थात बच्चे को कैसा होना चाहिए, माता पिता को प्रसन्न करने वाला। ठीक है, इसी को चाणक्य भी बोलता है, ऋण लेता पिता शत्रु, माता शत्रु वे विचारणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। ऐसा पुत्र आपका शत्रु है जो अपंडिता, पंडित नहीं है, अर्थात जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। क्योंकि जिस पुत्र को शास्त्रों का ज्ञान रहेगा वो कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति, चाहे माता पिता पागल ही क्यों ना हो, अगर कैसे कितना भी बेकार हो, नालायक हो माता पिता उसकी दृष्टिकोण में, लेकिन उसने तो उन्हें जन्म दिया है ना। तो प्रत्येक जो है पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता की पूजा करना, आज्ञा का पालन करना, उनके पैर छूना, उनकी बातें मानना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ऐसा कौन कह रहा है? क्योंकि राजा जो है वो प्रजा का पिता होता है। और राजा को अपने प्रजा की सेवा संतान की भांति करनी चाहिए, ऐसा वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चारुण्य क्या बोल रहा है कि जो प्रजा को क्या करना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। किसके प्रति? राजा के प्रति। और इसी को अगर मैं छोटे शब्दों में, जैसा मैंने कहा, कहूँ कि एक परिवार में माता पिता राजा होते हैं, पिता राजा होता है, ठीक है, और पुत्र को पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर पिता कुछ गलत भी करे तो उसे समझाना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो पिता को समझाए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चारुण्य कहता है कि वह चित्त प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। किसका? राजा का। इस प्रकार का नागरिक सभी सौभाग्यों को प्राप्त हो करता है। अगर कोई इस प्रकार का नागरिक होता है, अर्थात इस प्रकार के पुत्र होते हैं या परिवार के जन होते हैं, तो वे सभी प्रकार के सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। सौभाग्य मतलब हर प्रकार से वो सुखी हो सकता है। बोलते हैं ना, सब भाग्य का खेल है, सब नसीब का खेल है। तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं, उस ऐसे व्यक्ति का नसीब सबसे बेस्ट होगा जो व्यक्ति
अपने माता पिता, अपने राजा की बात मानेगा, क्योंकि माता पिता राजा है परिवार के। ठीक है, हालांकि आगे भी बताया गया है कैसे माता पिता होने चाहिए। यह चारुण ने जो है कृष्ण और बलराम को उपदेश दे रहा। जो आज्ञाकारी नहीं होता वह राजा के क्रोध के कारण दुखी होता है। जो नागरिक आज्ञाकारिक नहीं होता या जो पुत्र आज्ञाकारी नहीं होता, दूसरे शब्दों में जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर छोटे शब्दों में देखें तो एक परिवार का राजा उसका पिता होता है और उसके संतान उसके नागरिक की तरह होते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया जाए तो जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वो सदैव दुखी रहता है, कभी सुखी नहीं हो सकता। तुम लोग ग्वाले हो और हमने सुना है कि वनों में गाय चराते समय तुम एक दूसरे के साथ कुश्ती का आनंद उठाते हो। चारुण कहता है कि आप लोग ग्वाले हो और गाय चराते समय आप लोग जंगल में जो है कुश्ती भी करते हो। अतएव हमारी इच्छा है कि तुम हमारे साथ मल्लयुद्ध करो। अब चारुण के क्या कर रहा है, क्योंकि आप लोग ग्वाले हो और आप लोग आपस में भी कुश्ती उस्ती करते हो, मतलब इनडायरेक्टली चारुण कह रहा है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ और आप इतना एक्सपर्ट नहीं हो, तो भी मैं चाहता हूँ आप मुझसे मल्लयुद्ध करो। ग्वाला शब्द मतलब कि मतलब हम बहुत बड़े लोग हैं, आप तो गाय चराने वाले लोग। जैसा कि आजकल हम लोग सोचते हैं किसान मतलब गौ सेवक मतलब एकदम गया गुजरा भिखारी। लेकिन उस समय ये लोग के पास कितनी संपत्ति थी, 2-2 लाख गाय दान दे दिया करते थे। याद है ना, नंद महाराज ने अपने पुत्र के जन्मदिन पे अर्थात कृष्ण के जन्मदिन पे 2 लाख गाय दान दे दी थी। वो भी कैसे, सोने से सजी हुई। ऐसी गाय दान दे देती। तो ये ग्वाले जो है ऐसे असुर लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मतलब जो गौ भक्त है या जो किसान है वे लोग गरीब हैं। हालांकि आजकल के किसान खुद को ऐसा मान बैठे हैं, लेकिन किसान गरीब नहीं होता। ठीक है, लेकिन वह मिलके मेहनत नहीं कर रहा। आजकल किसान लोग जो है वह कर्म में कम और फालतू कार्यों में ज़्यादा यकीन रखते हैं। लेकिन पहले के किसान बहुत अच्छे थे, इसीलिए किसानों के पास बहुत दौलत हुआ करती थी। इतनी दौलत हुआ करती थी कि वो दही मक्खन तो दान में दे दिया करते थे। और सोने से सजी हुई गाय जो है वे लोग अपने फेस्टिवल में ब्राह्मणों को दिया करते थे। तो लेकिन चारुण्य का यहाँ पे कहने का भाव है कि आप लोग ग्वाले हैं और आप लोग कुश्ती उस्ती करते रहते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि आप हमारे भी साथ कुश्ती करें। यह कहने का तात्पर्य यह है कि वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप लोग तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिंदगी गाय चराने में डाल दिया, और थोड़ा बहुत जो आप लोग कुश्ती करते हो वो भी परफेक्ट नहीं है तो भी मुझे चलेगा, तो भी हम इच्छा है कि आप हमारे साथ मल्लयुद्ध करो। किंतु तुम हमारे साथ मल्लयुद्ध करो जिससे कि यहाँ उपस्थित जन समुदाय तथा राजा प्रसन्न हो जाए। किस लिए मल्लयुद्ध करो? क्योंकि जो है यहाँ पे जो भी जनता खड़ी है और जो राजा हैं वे प्रसन्न हो जाए। चलिए हम यहीं पे विराम देते हैं।